Hi guys, I am Vikrant. You are watching Target the Vikrant channel. If you are watching my channel first time, please like and subscribe my channel. Today I am going to teach how to use should, want and must. आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार शुड का प्रयोग किया जाता है, वांट का प्रयोग किया जाता है और मस्ट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही हम समझेंगे इनके डिफरेंस को कि शुड कहाँ लगना चाहिए, वांट कहाँ लगना चाहिए और मस्ट कहाँ लगना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं। और जो साथी, जो मित्र, मेरे फ्रेंड्स पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ये चैनल इस उद्देश्य से बनाया गया है कि जो विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थी अपनी इंग्लिश कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वह विद्यार्थी जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ग्रामर भी मिलेगी, इंग्लिश लिटरेचर भी आपको इस पर वीडियो मिलेंगे। ओके, तो चलते हैं, बिना किसी देरी की बात कर लेते हैं शुड के बारे में। तो शुड का प्रयोग जैसा कि आपको पता है, शुड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर एडवाइस एंड डेली ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। यानी शुड का प्रयोग सदैव जो है सलाह के लिए, कर्तव्य के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ शुड का मतलब होता है चाहिए। यानी हिंदी में अगर मैं बात करूं तो शुड का हिंदी अनुवाद होता है चाहिए, और चाहिए से पहले नानी ने जरूर आएगा आपका हिंदी में। यानी ये शब्द जरूर दिए होंगे जहां आपको शुड लगाना है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि शुड का प्रयोग आपको कहां करना है। जब चाहिए से पहले नानी ने दिया हो तो उस वाक्य में आपको शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी उस सेंटेंस के अंदर आपको शुड लगाना चाहिए। खास बात क्या है, शुड चाहिए से पहले क्या दिया होगा, नानी ने। जैसे मैं आपसे कहूं, आपको जो है, आपको रोजाना 2 घंटे पढ़ना चाहिए। तो चाहिए से पहले क्या, पढ़ना, तो पढ़ना चाहिए, पढ़ने में नानी ने आ गया। तो इस प्रकार हम आसानी से सेंटेंस को पहचान सकते हैं जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि 10 नंबर की बीए पार्ट 1 के अंदर ट्रांसलेशन आती है। यदि आपसे ट्रांसलेशन आ गई तो आपकी इंग्लिश लिटरेचर भी आसान हो जाती है। तो ज़रूरी है ट्रांसलेशन आना चाहिए आपसे कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है, तो ताकि आपको जो है इंग्लिश लिटरेचर भी आसान लगेगी। तो चाहिए से पहले नानी ने दिया हो तो आपको क्या लगाना है, शुड लगाना है। इसका फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में आपको शुड लगाना है, और शुड के बाद में आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी, और फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, फिर कॉम्प्लीमेंट। तो हिंदी में आपको समझना क्या है, चाहिए लास्ट में दिया होगा, उससे पहले नानी ने दिया होगा। जैसे मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल के रूप में कि आपको यहां आना चाहिए, आपको यहां आना चाहिए, ये देखिए सेंटेंस। तो चाहिए शब्द से पहले देखिए क्या, आना, आने में क्या है, नानी ने। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर जो है शुड लगेगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना, आपको की अंग्रेजी होगी यू, और उसके बाद में चाहिए की लगानी है आपको शुड, और शुड के बाद आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ मिलेगी आपको, वर्ब कहाँ मिलेगी, जहां सेंटेंस की पहचान है। चाहिए से पहले देखिए आ, तो आने की आपको लगानी है कम, और यहां को होगा हेयर, यहां या इधर की अंग्रेजी हेयर, यू शुड कम हेयर, यानी आपको यहां आना चाहिए। इस तरीके से और देख लीजिएगा सेंटेंस को। तो चाहिए से पहले नानी ने आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, और देखिएगा सेंटेंस कैसे आप बड़ी आसानी से चीजों को समझेंगे और सारा प्रयोग आप समझेंगे, शुड का प्रयोग आपको करना क्या है। एग्जाम्पल और देखते हैं, उसे वहां जाना चाहिए तो ही, उसके बाद चाहिए के लिए आपने शुड लगा दिया, जाने के लिए गो लगा दिया, वहां के लिए देयर लगा दिया, ही शुड गो देयर। और देखिए उस लड़के को मेहनत करनी चाहिए, उसके लिए लगाएंगे दैट, लड़के के लिए लगाएंगे बॉय, दैट बॉय। उसके बाद में चाहिए के लिए लगाएंगे आप शुड, दैट बॉय शुड वर्क हार्ड, यानी उस बच्चे को, उस लड़के को मेहनत करनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद में शुड आना चाहिए, शुड के बाद में चाहिए से पहले नानी ने होगा, वो वाली वर्ब आपको लगानी है। जैसे हमें कम से कम 6 घंटे पढ़ना चाहिए,
हमें कम से कम 6 घंटे पढ़ना चाहिए। तो हमें सबसे पहले हमें की अंग्रेजी लगानी है बी, उसके बाद में चाहिए की लगाना है शुड, बी शुड। रीड, पढ़ने के लिए लगानी है रीड या स्टडी, और कम से कम की अंग्रेजी लगानी है एटलीस्ट, एटलीस्ट। और 6 घंटों कहेंगे 6 घंटों कहेंगे आवर्स। तो वी शुड रीड एटलीस्ट 6 आवर्स, यानी हमें कम से कम 6 घंटे पढ़ना चाहिए। तो चाहिए कि अंग्रेजी आपको लगानी है शुड। अगर सेंटेंस में चाहिए से पहले नानी ने ना दिया हो, यानी चाहिए से पहले क्या ना दिया हो, नानी ने ना दिया हो, तो आपको वहां पे वांट लगाना है। जैसे देखिए सेंटेंस में वांट कैसे लगेगा, मुझे एक कार चाहिए, कार चाहिए। अब देखिए चाहिए तो ये भी है और चाहिए ये भी है। तो चाहिए, इस चाहिए में इस चाहिए में फर्क क्या है, दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है। इस चाहिए से पहले नानी ने आया है, इसलिए इसमें शुड लगेगा। और इस चाहिए से पहले कोई नानी ने नहीं है, सिंपली इसके अंदर नाउन है। तो आपको मुझे के लिए लगाना है आई, और फिर चाहिए के लिए लगानी है वांट। आई वांट अ कार, यानी मुझे कार चाहिए। आई वॉन्ट ए कार, यानी मुझे कार चाहिए। तो जब चाहिए शब्द आए केवल, तो आपको वांट का इस्तेमाल करना है, और चाहिए से पहले नानी ने दिया हो तो आपको शुड का इस्तेमाल करना है। क्लियर समझ में आ गई। जैसे मुझे ये घर चाहिए, तो मैं अंग्रेजी में बोलने वाला हूं आई वॉन्ट दिस हाउस, आई वॉन्ट दिस हाउस, मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, आई वॉन्ट दिस हाउस। इसको आप शुड से नहीं बना सकते। यू कांट मेक दिस सेंटेंस यूजिंग बाई शुड। आप इस सेंटेंस का प्रयोग जो है शुड का यूज करके नहीं बना सकते। इस आई वॉन्ट दिस हाउस, मुझे ये घर चाहिए, ये वांट से ही बनेगा सेंटेंस। तो मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कोई भी चीज है वांट लगाएंगे। जैसे मुझे 100 रुपये चाहिए, आई वॉन्ट 100 रुपीज, मुझे 100 रुपये चाहिए। ओके इस कंडीशन में मुझे इंग्लिश की किताब चाहिए, आई वॉन्ट एन इंग्लिश बुक। तो वॉन्ट कहाँ लगा रहे, चाहिए शब्द जब आएगा। लेकिन जब चाहिए से पहले नानी ने आएगा तो शुड का इस्तेमाल करना है। जैसे आपको जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको सुबह को जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली। आपको जल्दी उठना चाहिए सुबह में, इन द मॉर्निंग। आपको जल्दी आना चाहिए, यू शुड कम अर्ली। आपको जल्दी आना चाहिए, आपको जल्दी वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर अर्ली। तो ऐसे आप चाहिए का प्रयोग कर सकते हैं इस कंडीशन में। लेकिन जब चाहिए के साथ जरूर शब्द आ जाए, क्या आ जाए, जरूर या फिर अवश्य, तो आपको मस्ट लगाना है। तब आपको मस्ट का इस्तेमाल करना है। जब ये शब्द आएंगे तो आपको मस्ट लगा देना चाहिए। यानी चाहिए से पहले क्या होगा, जरूर या बस से। जैसे मैं इस सेंटेंस में कहूं हमें कम से कम 6 घंटे पढ़ना चाहिए, हमें अवश्य कम से कम 6 घंटे पढ़ना चाहिए। तो अवश्य जब लगा देंगे हम, तो यहां मस्ट बोलेंगे, वी मस्ट रीड एटलीस्ट 6 आवर्स। तो इसका मतलब है हमें जरूर कम से कम 6 घंटे पढ़ना चाहिए। हमें चलना चाहिए, देखिए हमें चलना चाहिए, इतना सेंटेंस है, हमें चलना चाहिए, चलना चाहिए। तो ये सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें की अंग्रेजी बी, और चाहिए के लिए शुड, चलने के लिए गो, वी मस्ट गो। ये है आपका वी शुड गो, हमें चलना चाहिए। अगर मैं इस सेंटेंस में थोड़ा परिवर्तन कर देता हूं हिंदी में, हमें जरूर चलना चाहिए। तो जरूर चलना चाहिए, चाहिए से पहले देखिए चलना है, नानी ने है, चाहिए है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या, जरूर शब्द। जब जरूर शब्द आता है चाहिए के साथ, तो आपको लगाना होता है मस्ट। तो हम बोलेंगे अंग्रेजी में बी मस्ट गो। तो बी मस्ट गो का मतलब हमें जरूर चलना चाहिए, बी शुड गो का मतलब है हमें चलना चाहिए। दोनों फर्क देखिए, इस शब्द का फर्क है। तो जरूर शब्द आएगा चाहिए के साथ, आपको मस्ट लगाना है। और केवल चाहिए दिया होता है, नानी ने आता है, तो आपको शुड लगाना है। और जब चाहिए से पहले नानी ने ना दिया हो, तो आपको वांट लगाना है। वी वांट, मुझे ये घर चाहिए, आई वांट दिस हाउस। मुझे
₹5 चाहिए, आई वॉन्ट 5 रुपीज। मुझे 5 किलो दूध चाहिए, आई वॉन्ट 5 kg मिल्क। आप ऐसे बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इजिली। तो चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, आप बहुत आसानी से चीज़ें सीख सकते हैं। तो आसानी से चीज़ें सीखें ताकि हमें ये ध्यान रहे कि हम इन चीज़ों का प्रयोग कैसे आसानी से कर सकते हैं और बहुत सरलता के साथ जो है इन चीज़ों को सीखा जा सकता है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। तो शुड का प्रयोग अफर्मेटिव में कैसे कर दिया आपने, आप समझ गए। चाहिए शब्द आएगा, चाहिए से पहले नानी ने आएगा तो आपको शुड लगाना है, और चाहिए के बाद और चाहिए शब्द आता है और उसमें जो अवश्य आता है, जरूर या अवश्य, तब आपको मस्ट लगाना है। जैसे आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, यू शुड स्टडी। आपको जरूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट स्टडी। आपको आना चाहिए, यू शुड कम। आपको जरूर आना चाहिए, यू मस्ट कम। आपको उससे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू हिम। आपको उससे जरूर बात करनी चाहिए, यू मस्ट टॉक टू हिम। तो जरूर बात करनी चाहिए, यू मस्ट टॉक टू हिम, और उससे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू हिम। दोनों में फर्क देखिए, आपको जरूर बात करनी चाहिए, यू मस्ट टॉक टू हिम, और बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू हिम। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। साथ ही चाहिए जब शब्द आएगा जिसमें आप डिमांड कर रहे हैं, किसी चीज की जरूरत है आपको, वो चीज चाहिए। जब हम किसी चीज की जरूरत होती है, जो जिस चीज की कमी होती है, हमें वो चीज चाहिए होती है। जैसे मुझे एक सुंदर घर चाहिए, आई वॉन्ट ए ब्यूटीफुल हाउस। मुझे एक बाइक चाहिए, आई वॉन्ट ए बाइक। तो वॉन्ट का मतलब चाहिए के लिए। मुझे कम से कम 2 घंटे चाहिए, आई वॉन्ट एटलीस्ट 2 hours। मुझे कम से कम 2 घंटे चाहिए, आई वॉन्ट एटलीस्ट 2 hours टू कंप्लीट दिस वर्क। मुझे इस काम को पूरा करने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए। मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, आई वॉन्ट ए कंप्यूटर। मुझे एक नौकर चाहिए, आई वॉन्ट ए सर्वेंट। तो चाहिए के लिए आपको वांट का इस्तेमाल करना है। वांट का मतलब चाहिए, और जब चाहिए के साथ अवश्य जरूर आ जाए तो वो मस्ट लगा देना है। और ये ध्यान रखना है कि जब चाहिए से पहले नानी नहीं होता तो शुड और मस्ट वहां लगते हैं। मस्ट वहां लगता है जहां जरूर चाहिए आएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं निगेटिव में। अगर नहीं शब्द आ जाए तो शुड के बाद आपको नोट लगा देना बस। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, शुड नॉट कम हियर। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, यू शुड नॉट कम हियर। आपको अपना वक्त खराब नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। आपको अपना वक्त खराब नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। आपको अब क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट नाउ। अब आपको घूमना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट वॉक नाउ। आसानी से आप कार्य कर सकते हैं और आसानी से आप बना सकते हैं। तो नहीं शब्द आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, केवल शुड के बाद में नोट लगा देना है। अगर मान लीजिए कभी नहीं शब्द आ जाए तो शुड के बाद नेवर लगा दीजिए। आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नेवर टेल अ लाई। आपको कभी जो है दारू नहीं पीनी चाहिए, कभी आपको शराब नहीं पीनी, यू शुड नेवर ड्रिंक। यू शुड नेवर ड्रिंक। आपको कभी दारू नहीं पीनी चाहिए। अब कभी आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, यू शुड नेवर स्मोक। तो नहीं के लिए नॉट, कभी नहीं के लिए नेवर, और शुड के बाद आपको ये लगाना है। ऐसे आप कर लेंगे। साथ ही आप प्रैक्टिस के रूप में अगर दूसरी कंडीशन देखें आपकी, अगर मान लीजिए मैं क्या शब्द शुरू में बोल दूं, तो क्या शब्द शुरू में जब आएगा तो लास्ट में चाहिए या ए या ऊ शब्द लास्ट में आ सकता है, तब भी आपको शुड लगाना है। जैसे मुझे, क्या मैं वहां जाऊं, क्या मुझे ही करना चाहिए, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, शुड आई रीड, शुड आई स्टडी। क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए, शुड आई टॉक टू हिम। क्या मैं उनसे बोल लूं, क्या मैं उनसे बात कर लूं, शुड आई टॉक टू हिम। क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए, क्या मैं उनसे बात करूं, बात दोनों एक ही हैं, हिंदी में एक ही है। क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए, शुड आई टॉक टू हिम। क्या मैं उनसे बात करूं, शुड आई टॉक टू हिम। क्या मैं बैठ जाऊं, शुड आई सिट। क्या मैं टीवी देख लूं, शुड आई वॉच टीवी। क्या मैं सो जाऊं, शुड आई स्लीप। तो क्या शब्द का जब शुरुआत में हम करते हैं, क्वेश्चन के लिए करते हैं, क्वेश्चनिंग जब हम करते हैं, तो क्या आपको वहां पढ़ना चाहिए, तो शुड यू स्टडी देयर। तो क्या शब्द अगर हम शुरुआत में करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी होती है।
और लास्ट में हिंदी में या तो ए शब्द आएगा या चाहिए शब्द आएगा या फिर ऊ की मात्रा या ऊ शब्द आ सकता है। ठीक है, क्या मैं वहां चला जाऊं, क्या मैं ये कर लूं, क्या मैं वो कर लूं, क्या मैं पढ़ लूं, क्या मैं बैठ जाऊं, क्या मैं सो जाऊं, कुछ भी XYZ, तो आप वाक्य बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसी वाक्य में यदि कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, किसे, किसको, कितना, कितनी, तो ये शब्द क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो इन क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आपको पहले लगानी होगी। तो मान लीजिए क्या शब्द अगर मैं शुरू में बोलता हूं तो आपको शुड पहले लगा देना है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद में आपको वर्ब लगा देनी है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट, और ये मार्क ऑफ इंटीग्रेशन आपको लगाना ही है। जैसे सेंटेंस के रूप में क्या मैं वहां जाऊं, तो क्या मैं वहां जाऊं तो सबसे पहले आपको लगाना है शुड आई गो देयर, शुड आई गो देयर। क्या मैं भूल जाऊं, क्या मैं सब कुछ भूल जाऊं, तो सबसे पहले शुड आई फॉरगेट ऑल थिंग, शुड आई फॉरगेट ऑल थिंग, शुड आई फॉरगेट ऑल थिंग, एवरीथिंग, क्या मैं सब कुछ भूल जाऊं, क्या मैं प्रत्येक चीज भूल जाऊं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यदि ये क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आ जाए तो आपको सिर्फ ये करना है कि इसमें आपको QW और बढ़ा देना है, यानी आपको करना क्या है, क्वेश्चन वर्ड और लगा देना है, और उसके बाद में आपको वही फॉर्मूला रखना है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, अगर सेंटेंस में ये आ जाए कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो क्या के लिए व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं, तो सबसे पहले कहां की अंग्रेजी, वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई गो, मैं कहां जाऊं, मैं वहां कैसे जाऊं, मैं उससे कैसे बात करूं, मैं उससे कैसे बात करूं, तो मैं उससे कैसे बात करूं, कैसे, हाउ शुड टॉक टू हिम, हाउ शुड टॉक टू हिम, मैं उससे कैसे बात करूं, हाउ शुड आई टॉक टू हिम, तो हाउ शुड आई टॉक टू हिम, मैं उनसे कैसे बात करूं, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, मैं क्यों डरूं, व्हाई शुड आई फेयर। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। मैं कितने घंटे पढ़ूं, हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी, मैं कितने घंटे पढ़ूं, हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी, यानी मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैं कौन सी किताबें पढ़ूं, विच बुक शुड आई स्टडी, तो मैं कौन सी किताबें पढ़ूं, मैं यूपीएससी के लिए मैं कौन सी किताबें पढ़ूं, विच बुक शुड आई स्टडी फॉर यूपीएससी। तो इस तरीके से आप जो है शुड का प्रयोग कर सकते हैं। देखें तो शुड का प्रयोग ना केवल अफर्मेटिव में होगा, निगेटिव में भी होगा, इंट्रोगेटिव में ही होगा। तो आसानी से आप चीजों को समझ सकते हैं। चाहिए शब्द दे रखा है तो चाहिए से पहले नानी ने दिया है तो आपको शुड लगाना ही चाहिए उस वाक्य में। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है चाहिए के साथ अगर अवश्य जरूर आता है तो शुड की जगह आपको मस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। और यदि वाक्य में केवल चाहिए आता है और चाहिए शब्द जो किसी कमी को प्रकट करता है
तो उसमें वांट लगाना है। जैसे मुझे 2 किताबें चाहिए, तो मेरे पास 2 किताबों की कमी है, इसका मतलब मुझे 2 किताबें चाहिए। आई वॉन्ट 2 बुक्स। मुझे घर चाहिए, आई वॉन्ट ए हाउस। मुझे कंप्यूटर, आई वॉन्ट ए कंप्यूटर। मुझे एक अंग्रेजी का अध्यापक चाहिए, आई वॉन्ट एन इंग्लिश टीचर। मुझे एक कार चाहिए, आई वॉन्ट ए कार। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, आई वॉन्ट 1 लाख रुपीज। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो किस प्रकार आप समझ सकते हैं कि शुड का प्रयोग आप सीख सकते हैं, वांट का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग। और वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।